हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्त, हम आपको एक क्लास जो है कल ट्रिगो का लिए थे और उसमें कुछ फार्मूला फार्मूला और कॉन्सेप्ट रिलेटेड हमने बात किया था। आज जो है हम क्लास 2 लेंगे ट्रिगो का। और दोस्त, आज भी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे है, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स है, बीपीएससी, टीआरई फॉर 11 12। जैसे देखिए, जैसे जो अपने छात्र जीवन से जो हम सीखे हैं, जो क्लास 11th और 10th का जो ट्रिगो होता है दोस्त, और ट्रिगो का यूज हम क्लास 12th में भरपूर तरीका से करते हैं, ठीक है। और देखिए, रेलवे का कोई ऐसा सवाल नहीं है, जब अगर हम 11th से रिलेटेड हम ट्रिगो पढ़ लें तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं मिलेगा जो मतलब आपको परेशानी करेगा। इसी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए, और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का अगर आप छात्र हैं दोस्त, देखिए, यदि बीपीएससी टीआरई 4 का अगर छात्र हैं आप, तो आपको पता होगा, अगर मैथ्स अगर आपका पेपर 2 रहा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमको ट्रिगो किस लेवल का पढ़ना चाहिए। तो हम आपको एक क्लास ले चुके थे और हम क्या करेंगे, आज दूसरा क्लास लेंगे। और जो हमारे भाई 11th और 12th का स्टूडेंट है, ये आप इसको देखिए। हम अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप इसको देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और सबके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि किसी के लिए स्पेशल होता है, किसी के लिए कुछ होता है। वो टीचर आपको मतलब दिमाग में भर देता है कि ये रेलवे के लिए है, ये टीआरई के लिए है, ये 11th 12th के लिए है। आपको उसके विचारधारा पे नहीं चलना है। जो हम कह रहे हैं आप एक बार करके देखिए, अगर आपको फायदा नहीं पहुंचेगा तो हमको कहिएगा। देखिए, हम आपको कल अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमने आपको कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फार्मूला बताया था कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखा थे, साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए, हम आपको ये फार्मूला सिखाए हुए थे, एकदम एग्जैक्टली सिखाए हुए थे। तो आपको और ये आता भी होगा पहले से। जिसको आता है तो बहुत अच्छे का बात है, नहीं आता है उससे भी अच्छे का बात है। क्यों? आप अभी सीखिए बैठ करके। क्या करना आपको सीखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, बी दे देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम बी दे देंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम कॉस से रिलेटेड भी दोस्तों अगर हम बात करते हैं, दो फार्मूला ही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा, ठीक है। देखिए, क्या होता है ना, अभी डिजिटल बोर्ड का यूज हम न्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये सब चीज हम आपको पहले ही सिखा चुके थे, लेकिन हम फिर भी एक बार आपके सामने जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिखाना क्या था, हम आपको बोले थे क्या, इसको याद कर लेने के लिए। और जो दोस्त हमारे कल का अगर हमारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो क्या करें, उसके लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है। जो फार्मूला हम अभी लिख रहे हैं ये आप देख लें। अगर आप वो वीडियो को देखिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए दोस्त, सब रिलेटेड वही चीज होता है कि 10a प्लस बी बराबर भी हमने क्या सिखाया था कि 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, 10a इंटू 10b होता है। देखिए, अगर हम इसी को प्लस में लिए हैं तो इस तरह से हुआ है, माइनस में लिए हैं तो देखिए किस तरह से होगा। देखिए, हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे हम थोड़ा सा समझेंगे, इसी से रिलेटेड जो है मल्टीपल एंगल का हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। और हम क्या करेंगे, आपको जैसे मल्टीपल एंगल सीख जाएंगे हम, उसी से रिलेटेड फार्मूला क्रिएट कर लेंगे और कुछ फार्मूला को याद भी कर लेंगे। हम कहीं याद कर लेंगे, कहीं रट लेंगे। दोनों रटना है क्या मतलब, कहीं समझ लेंगे, कहीं पे कर लेंगे, याद कर लेंगे। फिर क्या होगा, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगा और फिर हम किसी भी कैटेगरी का सवाल को बनाने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आप पढ़िए। देखिए, आपको भाई हमने क्या सिखाया था। देखिए, यहाँ पे साइन का यहाँ क्या है दोस्त, प्लस में है। यहाँ पे साइन का क्या है दोस्त, यहाँ साइन का देखिए प्लस में है। यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ भी प्लस है। यहाँ साइन में माइनस है तो यहाँ भी क्या है, माइनस में है। देखिए, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है तो यहाँ क्या है, माइनस में। देखिए, कॉस में क्या है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस है। देखिए ध्यान से, कॉस में ये दोनों क्या है, कॉस है। ये दोनों क्या है, कॉस है। कॉस बी है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन साइन में देखिए दोनों क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी।
आपको इसी तरह से याद करना। देखिए हम एक बार सिखाते हैं आपको। जैसे देखिए 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, माइनस है। हमको उम्मीद है कि ये सब चीज आपको आता ही होगा, लेकिन हम एक बार इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि मल्टीपल एंगल बनाना दोस्त हमको जहां तक लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है। जो भी हमारे मित्र हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा प्लीज ध्यान से देखें। देखिए यहां पे क्या होता है ना, कॉट ए प्लस बी बराबर, फार्मूला क्या होता है, कॉट ए क्या होता है, कॉट ए क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 होता है। देखिए और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे में, कॉट ए कॉट बी कॉट ए होता है, सॉरी यहाँ पे ए कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसी बात को हम माइनस में लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माइनस में लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। इसको दोस्त ध्यान से याद करना है। याद करने के लिए हम एक बार और सिखाते हैं आपको। प्लीज आप हमारे वीडियो को देखें, तुरंत छोड़ करके चैनल नहीं जाए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। देखिए क्या होने वाला है दोस्त, देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप इस बात को कभी वहम में मत रहिएगा दोस्त। देखिए ये क्या होता है ना, पता नहीं चलता है, दोनों साइड एक ही कलर कैसे ले लेते हैं। देखिए यहां दोस्त जैसे देखिए आपको कई बार क्या करेगा, कोई बोलेगा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। देखिए ये सिखाते हैं एक बार और रुकिए हम समझाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए माइनस बी का ये होता है, और कॉस वाला में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यही समझना है बस। ये सब समझ गए हैं। देखिए अब हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए दोस्त क्या है, जैसे आपको ना कई बार सवाल में क्या होगा, साइन ए प्लस बी बराबर कई बार इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से क्या पूछेगा, क्या ये दोनों बराबर होता है, तो जी नहीं, ऐसा बराबर नहीं होता है, समझे। ये दोनों बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी तो आपको हम बताए हैं कि देखिए इसका फार्मूला तो हम लिखाए हैं, क्या होता है, बताइए कैसे होगा, पॉसिबल है क्या, नहीं होगा ना, ये बराबर नहीं होगा। देखिए ये दोनों बराबर नहीं होगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम देखिए क्या करते हैं, अब मल्टीपल एंगल की ओर हम बढ़ेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल एंगल की ओर। देखिए हम मल्टीपल एंगल किसको कहते हैं दोस्त, जैसे देखिए आपको पूछा जाएगा कि साइन 2a या साइन 2 थीटा, क्या वो पूछेगा आपसे कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो ये 2 जो होता है इसी को हम मल्टीपल कहते हैं, किसका, थीटा का। थीटा का क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल बोलेंगे। जैसे cos 2 थीटा पूछेगा तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। जैसे tan 3 थीटा बोलेगा तो ये सब क्या है, मल्टीपल एंगल के तौर पे आते हैं। जैसे देखिए आप सिर्फ साइन थीटा बराबर ही आप इसको लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा और हाफ थीटा इंटू कॉस क्या हो जाएगा, हाफ थीटा। ये सब मल्टीपल एंगल का ही कैटेगरी है। हम आपको क्या करेंगे दोस्त, ये सब निकालना सिखाएंगे, समझे, ये निकालना सिखाएंगे। और हम आपसे पूरा भरपूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिंदगी में बहुत समय बर्बाद किए होंगे, लेकिन एक बार हमसे ट्रिगो जो है ज्यादा ने मात्र 2 घंटा पढ़ लीजिए। हम 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ट्रिगो, और 2 घंटा में अगर आपका दुख दूर नहीं होगा तो तब आप हमको बोल सकते हैं। देखिए दुख दूर हो जाएगा 100%। देखिए हम क्या सिखाते हैं आपको बोलेंगे, बताइए भाई साहब हमने आपको क्या सिखाया, हम सिखाएंगे कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। हम क्या सिखाएंगे आपको, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हम जानते हैं दोस्त, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। देखिए कुछ ऐसे इंसान भी होंगे कहेंगे कि एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं दोस्त। अगर काश अगर आपको यही चीज याद हो जाए ना, यही याद करवाने की हम बार बार लिख रहे हैं, काश अगर आपको याद हो जाएगा तो ट्रिगो में ऐसा कोई सवाल ही नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ये हम आपको बना करके दिखाएंगे। देखिए कैसे दिखाएंगे, देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है ना दोस्त, यहाँ पे देखिए 2a है, तो हम 2a कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, हम a और b दोनों को सेम पुट करेंगे, a को a ही रहने देंगे, b को भी हम a पुट कर देंगे। देखिए जब हम दोनों को a बना देंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, a बना देंगे, तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, क्या हो जाएगा, साइन a cos b के स्थान पर तो a ही चला जाएगा, और cos a और साइन b, कोई दिक्कत। देखिए ये क्या बन जाएगा आपके लिए, साइन 2a, क्या बन जाएगा आपके लिए, साइन 2a, और ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे ए बी इंटू बी ए बराबर हम जोड़ करके क्या लिखते हैं, ए बी, क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेटिव देखिए आप ऐसे समझिए, 2 गुना 3 और 3 गुना 2 होगा, 2 गुना 3 और 3 गुना 2 होगा दोस्त, तो आप इसको भी क्या लिखते हैं 6, इसको भी क्या लिखते हैं 6। इसका मतलब है देखिए यहाँ पे क्या है, साइन पहले है कॉस बाद में, यहाँ कॉस पहले है साइन बाद में है, हम इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा मेरा सा हैबिट क्या है दोस्त, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने का है, समझे, आप थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट करें, हम इसलिए बड़ा लिखते हैं, कई बार स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता है, समझे, हम इसलिए भी चाहते हैं कि आपको अच्छे तरह से दिखाई दे। देखिए साइन 2a बराबर दोस्त क्या आपके सामने फार्मूला निकल करके आ चुका है, 2 साइन a बाय 2 इंटू कॉस, सॉरी साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। देखिए ध्यान से, यहां अगर हमने वन एंगल रखा, यानी मतलब हमने एक रखा, उसको कंप्लीट रखा, ए रखा और ए रखा, तो यहाँ पे ए आ गया। अगर काश हमने यहाँ पे हाफ हाफ रखा होता, हाफ हाफ मैंने क्या, आधा आधा रखा होता। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हम इसी से एक और फार्मूला बनाएंगे। देखिए ये चीजें तो आप उतार सकते हैं, देखिए हम कुछ लिखे नहीं है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है ही, इसके ऊपर हमने बैठाया है। अब देखिए हम दूसरा फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए आप हमको ये बताइए दोस्त, यहाँ पे cos a है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos a से मल्टीपल कर देंगे, cos a से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मल्टीपल करेंगे दोस्त, cos cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, sin a, नीचे क्या है, cos a, क्या होगा, cos स्क्वायर a। अब इसको क्या करेंगे, नीचे लेकर के जाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम नीचे लेकर के जाएंगे, नीचे लेकर के जाएंगे। देखिए आपको पता है कि cos थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, 1 बाय सेक थीटा होता है, इसीलिए हमने cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, ये लिखा, हम ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए हमने आपको ये भी पढ़ा चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यस और नो, होता है, होता है तो हो गया। तो बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन टू ए को हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने इसी को, हमने यही साइन 2a को, देखिए हम इसी साइन 2a को पहले ये प्रूफ करके दिखाया, और उसी से देखिए साइन 2a का ही वैल्यू हम कितना निकाल करके आपको बताएं। तो आपको ये फार्मूला भी दिमाग में रखना होगा, समझे, आप वो रखिए और ये रखिए, दोनों रखिए, कैसे बनाएं वो हम आपको समझाएं। यहां भी हम क्या किए हैं, cos से मल्टीपल किए, क्यों किए हैं, हमको फार्मूला बनाना है, ये फार्मूला बनाना, इससे रिलेटेड 12th में 11th में कंपटीशन में भर भर करके सवाल पूछा जाता है, यहां तक कि 10th क्लास में भी है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप निकाल करके देखिएगा, और हम आपको निकाल करके खुद दिखा देंगे, 10th क्लास में भी है। देखिए एक बात ध्यान से आप मेरे बात को सुनिए। देखिए जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा कि साइन 2a बराबर हमने पढ़ा कि साइन 2a इंटू कॉस 2a होता है, यस और नो, और इसी से रिलेटेड हमने एक और क्या फार्मूला ड्राइव कर लिया कि टेन 2a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a होता है, यस और नो, यस। देखिए हमने इसको भी पढ़ चुका है। अब देखिए अब हम cos से रिलेटेड फार्मूला सीखेंगे, cos 2a बराबर क्या होता है, चलिए इसको हम जाने देते हैं ऊपर। अब हम सीखते हैं cos 2a। cos 2a का वैल्यू क्या होगा दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हमने इसको क्या करेगा, हम पुट क्या करेंगे, देखिए हम इसी फार्मूला में पुट करेंगे, cos a प्लस b बराबर क्या होगा, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक ना। देखिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे दोस्त। देखिए हमको क्या निकालना है, cos 2a, 2 तभी हो सकता है ना जब हम a को 2 बार रिपीट कर देते हैं। कि क्यों रिपीट करते हैं, देखिए
क्यों रिपीट करते हैं? हमको क्या लाना है? cos 2a। हम इसी फार्मूला से निकालते हैं, यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हमने a के स्थान पर भी यही चीज यूज कर दिया। क्या हो जाएगा? cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। यस और नो? हो गया। अब देखिए cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस sin क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a। अब देखिए cos क्या निकल गया दोस्त? cos 2a। देखिए एक फार्मूला आपको ड्राइव हो चुका है, ये फार्मूला क्या हो गया? आपको ड्राइव हो चुका। अब आपको कोई भी पूछेगा बताइए तो cos 2a बराबर क्या होता है, तो उसको डायरेक्ट बोलिएगा कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। क्या बोलना है? cos 2a बराबर बोलेगा तो क्या बोलना है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यस और नो? समझ गए? देखिए अब आपको हमने ये सिखाया था, हमने क्या सिखाया था आपको? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यस और नो? अब देखिए यदि हम sin स्क्वायर a को अगर हम 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दें तो आपको कोई तरकीब ताल्लुक है इससे? बताइए। अगर हम इसको cos स्क्वायर ये लिख दें तो आपको कोई दिक्कत है? ये तो आप 10th क्लास में ही सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं? कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो इसका मतलब sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर होगा, और cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है। यस और नो? बस। अब दोस्त देखिए ये cos को sin में बदलेंगे, जैसे दोस्त बदलेंगे ना ये क्या हो जाएगा पता है? 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा। कैसे? एगो पहले से था, एगो जुट गया। देखिए हम इसको एक बार लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। रुकिए, 1 माइनस sin स्क्वायर, और पहले से एगो साइन है ये। देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दिए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या है? cos 2a। देखिए कैसे हो गया? हो गया ना? देखिए यहाँ क्या कर दिया? cos को बना दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए अब आपको एक फार्मूला ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना, और एक फार्मूला कैसे बनाएंगे पता है? देखिए कैसे बनाएंगे। इस साइन को cos में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे दोस्त कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2a माइनस 1, और यही होगा cos 2a बराबर ही होगा। कैसे होगा? एक बार बदल करके आप देख लीजिए। इसको बदलिए, जैसे इसको बदलिएगा आप कैसे बदलिएगा? देखिए कैसे बदलिएगा, हम बदल करके दिखाते हैं। cos स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ये है। हम sin स्क्वायर को किसमें लिखेंगे? cos स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, हम कैसे लिखेंगे? देखिए cos स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कोई दिक्कत? हो गया ना? बस कंप्लीट, चीजें कंप्लीट, समझे? हो गया। देखिए अब हम इसको ये फार्मूला भी लिखें। देखिए अब आपको 3 फार्मूला याद रखना होगा। जब आपको कोई पूछेगा ना कि cos 2a बराबर क्या होता है, तो क्या लिखना है? कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। इसी को कन्वर्ट करके ये बनाए हैं, इसी को कन्वर्ट करके ये बनाए हैं। बनाने के लिए भी सिखाए हैं, आपको डायरेक्टली याद भी रखना। नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा सवाल, सीधी सी बात है। नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा। हमने अभी आपको क्या सिखाया है? कि cos 2a बराबर हमने सिखाया आपको कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। और हमने आपको क्या सिखाया? देखिए इसी से रिलेटेड हमने सिखाया कि cos 2 स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है। और हमने ये भी सिखाया कि 2 sin स्क्वायर a बराबर इसी सब का इसी फार्मूला है, यही फार्मूला है। समझे? सब क्या है? यही फार्मूला है। cos 2a, ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको बनाने के लिए नहीं भी आया आप इसको याद रखिएगा। नहीं याद रहेगा सवाल नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। याद रखिएगा तभी सवाल बनेगा, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा। अब देखिए एक और फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? cos 2a बराबर एक फार्मूला होता है दोस्त 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अगर आपको समझ में नहीं आए ना, आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, भर भर करके कमेंट कीजिए, हम आपका एक एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। नहीं समझ आएगा हम फिर से यही वीडियो पढ़ाएंगे, यही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य उस स्टूडेंट को समझाना है जिसको समझ में नहीं आता है। जिसको समझ में आता है उसको काहे समझाएंगे फिर तो। देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखिए हम कैसे करते हैं। अभी आप क्या पढ़ चुके हैं कि cos 2a बराबर क्या होता है? कि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। ये होता है ना? देखिए क्या होता है, देखिए अब दोस्त हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर से भागा करेंगे, cos स्क्वायर से गुना करेंगे। अब बोले काहे किए सर? तो हम इसलिए किए हैं क्योंकि cos
2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है, ये समझे क्या प्रूफ करना है, ये इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको लिख लेना है, ठीक है। देखिए अब हम प्रूफ करते हैं दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको इसमें भी और इसमें भी दोनों में डिवाइड करेंगे, ऐसे करेंगे डिवाइड, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इसके साथ डिवाइड कीजिए, इसके नीचे लिख दी। अब देखिए कॉस स्क्वायर को क्या अगर हम 1 बटे सेक स्क्वायर ए लिखें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर चूंकि कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा होता है, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए अब दोस्तों जैसे इसको इसमें डिवाइड कीजिएगा ना, ये 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब दोस्त मेरे भाई सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए पहले क्लास में भी आप 10th क्लास में भी नहीं पढ़े हैं दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमारे पहले लेक्चर देखिए, अगर आपको त्रिकोण नहीं आता है तो हमारे पहले लेक्चर देखिए, और उससे 10th क्लास का ये फार्मूला है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत, यही तो हमको प्रूफ करना था, बस हम प्रूफ कर दिए, हो गया, आगे हमको नहीं बढ़ना है, आगे हमको नहीं बढ़ना है, हो गया प्रूफ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम बोर्ड छोड़े हुए, आपको दिखता होगा, हमको ये सब चीज पता है। देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम 10 2a बराबर हमने प्रूफ करना है कि 10 2a बराबर क्या होता है, 2 10a बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, 10 2a बराबर क्या होगा, 2 10a बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होगा, एकदम जबरदस्त। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम जानते हैं पहले से कि 10a प्लस बी बराबर क्या होता है, क्या होता है, 10a प्लस बी बराबर क्या होता है, 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये होता है ना दोस्त। देखिए अब हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, दोनों को a ही बना देंगे, जैसे a बनाया क्या हो जाएगा, ये 10a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10a, 1 माइनस 10a इंटू 10a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम इसको दोस्त ये लिख सकते हैं 10 2a, और इसको भी हम क्या लिखते हैं 10a 10a। देखिए एगो दूगो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर, इंटू में रहेगा दोस्त पावर ऐड हो जाता है, यही तो प्रूफ करना था और हमको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना था। देखिए हो गया ना। अब इसमें समझना क्या है, हम तो समझा दिए आपको ये इतना बराबर इतना होता है, कैसे होता है, जब मल्टीपल एंगल, जब हम क्या करेंगे कंपाउंड एंगल से इसको निकाल लेंगे, कंपाउंड एंगल से मल्टीपल एंगल, देखिए ये कंपाउंड एंगल है ना, अब मल्टीपल एंगल बनाने के लिए देखिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए, ये बी को भी ए बना दिए, दोनों ए हुआ, सवाल बन गया। ये जैसे ही आपको याद रहेगा ना दोस्त, सवाल आसान हो जाएगा, और स्पेशली फॉर 11th एंड 12th यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये फार्मूला हमने सीख चुका है, अब हम क्या सीखेंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब हम एक और फार्मूला सीखेंगे, cot 2a। cot 2a बराबर क्या होता है, cot 2a बराबर cot a इंटू cot b माइनस 1 बट्टे 2 cot a। ठीक है, आप इसको भी कंपाउंड एंगल के सहारा से प्रूफ करेंगे। आपको बताया था ना cot a प्लस b बराबर क्या होता है, जस्ट लाइक लुकिंग अबाव वाला कहानी करना है। देखिए कैसे करते हैं, a प्लस b क्या हो जाएगा, cot a cot b माइनस 1 बट्टे cot a, सॉरी पहले b को लिखेंगे, cot b माइनस cot a माइनस को, ऐसे करते। देखिए अब इसको भी क्या बनाना है, ए ही बनाना। देखिए सेम सवाल आपको बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो शायद हमको नहीं लगता है कि इसको बार बार देखिए, धीरे से देखिए, अगर लगता है वीडियो तेज तो उसको स्लो कर लीजिए। क्या लिखना है इसको, cos a इंटू cot a माइनस 1। देखिए दोस्त यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ लेकिन प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्त, प्लस होगा, कर देते हैं प्लस। ये इंटू है मेरे भाई, माइनस नहीं इंटू में है, ये क्या हो जाएगा, ए दोनों पे ए ही करना पड़ेगा, करते हैं।
कॉट ए प्लस कॉट ए। देखिए हम यहाँ पे कॉस लिख करके रखे हैं, कितना हम समझदार आदमी। कॉट बी प्लस कॉट ए। देखिए दोस्त, दोनों को कॉट कॉट बना दिए हैं, क्या हो जाएगा, क्या होगा देखिए, कॉट स्क्वायर ए -1/2 कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 2a। यही फार्मूला ही प्रूफ करना था हमको, जस्ट हो गया ना, कर लिए ना। देखे तो मेरे समझ से ना दोस्त, आपको ये मल्टीपल एंगल वाला हम लगभग लगभग सब बता ही दिए हैं, समझे। हम क्या किए हैं, आपको सब बता ही दिए। आप मेरे वीडियो को ध्यान से बिल्कुल बारीकी से दोस्त देखिएगा, आपको थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं होगा, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। अगर आप ये भी कहिएगा, हम आपको एक फार्मूला का सीट भी एक दिन दे देंगे कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है। देखिए अब हम यही उम्मीद करते हैं, यही चीज को हम कल आगे ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू।